मंगलानि वाक्य प्राण चक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरमस्तु अनिराकरं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि हम लोग सामवेदी छांदोपनिषद का चिंतन कर रहे हैं। 11वें खंड का तक पूरा हो गया। 12वां खंड में हम लोग चिंतन कर रहे थे, शायद चौथे मंत्र तक हम लोगों ने चिंतन किया था। पहले यह बताया गया कि सूर्य की रश्मियां चारों तरफ फैली हैं, ऊपर की तरफ भी। तो चारों तरफ का वर्णन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर आ जाती हैं। जो उपासक ब्रह्म लोक को चला गया और वो आया, उसके पूछे जाने पर क्या बताता है कि सूर्य न तो उदय होता है न अस्त होता है। यानी एक बार जब ज्ञान हो गया तो फिर वह ज्ञान कहीं नहीं जाता है। ज्ञान होने के पश्चात वह हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। तो इसका इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। सूर्य उदय हुआ और फिर अस्त नहीं होता, फिर दोबारा उदय नहीं होता, जैसे कि मृतलोक में चलता रहता है। तात्पर्य हुआ कि जब तक साधक या जीव के अंदर अज्ञान है तब तक वह इस जन्म मरण के फंदे में फंसा रहेगा, आता और जाता रहेगा।
और जैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तैसे वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, फिर वह कहीं आता जाता नहीं, यह वह अपने स्वरूप में ही स्थित हमेशा रहेगा। फिर यह जो 12वां खंड है इसके अंदर यह बताया कि गायत्री उपासना, 11वें खंड में क्या था, वह मधु उपासना था, सूर्य के नाड़ी रश्मि के रूप में, नाड़ी के रूप में, सूर्य की नाड़ी ही मधु नाड़ी के रूप में। तो यहाँ पर गायत्री क्या है, तो बताया कि जो कुछ है यहाँ पर जंगम और स्थावर प्राणी सब गायत्री हैं, सभी भूत गायत्री ही हैं, गायत्री के रूप में सभी भूत हैं। फिर बताया कि गायत्री ही शरीर है, क्योंकि सभी प्राणी सभी भूत पृथ्वी ही है, क्योंकि सभी प्राणी पृथ्वी पर स्थित होते हैं, तो इसलिए पृथ्वी ही क्या है, यही गायत्री है। उसके बाद यह बताया कि क्योंकि पृथ्वी से ही यह शरीर भी कहाँ स्थित होता है, शरीर पृथ्वी पर स्थित होता है, इसलिए बताया कि यह शरीर ही जो है, यह क्या है, शरीर ही जो है यही गायत्री है। फिर शरीर के अंदर ही हृदय होता है, तो हृदय ही गायत्री है, या वह पुंडिकाक्षा यानी वह हृदय रूपी जो कमल है, कमल है वही हृदय है, वही गायत्री है। फिर चूंकि बिना प्राण के यह शरीर रहता नहीं, इसलिए प्राण ही गायत्री है। यहाँ तक हम लोग वर्णन कल हम लोगों ने सुना था, चिंतन किया था। अब इसके बाद इसी गायत्री के माध्यम से कि गायत्री ही ब्रह्म है, और उसके लेकर के हम यहाँ पर चिंतन करेंगे आगे से। पहले मंत्र एक से ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि वेद के मंत्रों को पढ़ने से पाप क्षय होता है, इसलिए हम सभी मंत्र पढ़ेंगे। गायत्री वायुदम सर्वं भूतम जत इदम किंच भागवै, गायत्री भागवा इदम सर्वं भूतम गायति च त्रायति च, जा वैषा गायत्री इयं वावसा, ज इयं पृथिव्यशात् हि इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एताम एव न अतिशीयते, या वैषा पृथिवी इयं वावसा, जद इदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम्, अस्मिन् हि मे प्राणः प्रतिष्ठिता, जत देव न अतिशीयन्ते एतदेवा न अतिशीयन्ते, जत वै तत्पुरुषे शरीरम् इदं भावो, जद इदम् अस्मिन् अन्तः पुरुषे हृदयम् अस्मिन् हि मे प्राणः प्रतिष्ठिता, एतदेव न अतिशीयन्ते। पांचवा मंत्र। स एषा चतुष्पदा खड्विधा गायत्री तद एतदृचा अभिनुक्तम, ऋचा भी अनुक्तम। स एषा चतुष्पदा खड्विधा गायत्री तद एतद ऋचाभ्यः अनुक्तम। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यह गायत्री जो है चतुष्पदा, 4 पैर वाली, यानी 4 चरण है इसकी, खड्विधा और 6 प्रकार की है। गायत्री तद एतद ऋचाभ्य अनुक्तम। यह जो है
इस मंत्र के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। यह गायत्रीक्षाग जो ब्रह्म है यह मंत्र के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, यानी बताया गया, अनुक्तम बताया गया है। अर्थात ये वेदों ने ही बताया, वेदों से ही निकली हुई। वास्तव में यह गायत्री जो है, गायत्री नहीं बल्कि सावित्री मंत्र है। गायत्री तो छंद है। इसके छंद के अंदर जो 4 पैर वाला बताया गया, हर एक के अंदर 4-4 अच्छे अक्षरें, कुल 24 अक्षरें होती हैं। दूसरा जो उसी छंद है उसमें 7-7 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर होते हैं। इस प्रकार से 12 अक्षरों तक के 48 अक्षर तक इसकी महिमा बताई गई है, अलग अलग अक्षरों वाला। तो यह गायत्री को पीछे बताया गया था कि गायत्री ही सबसे छंदों में सबसे श्रेष्ठ है। उसका कारण क्या है, कारण भी समझ लें। 4-5 कारण वहां पर दिए थे। पहला यह दिया था, एक तो गायत्री ही सबसे छोटे अक्षर वाली, सबसे कम अक्षर वाली है, और ये प्रत्येक जितने भी छंद होते हैं सब में ही यह समाई हुई, सबके अंदर यह है, सभी में समाहित है। दूसरा, जब देवताओं ने गायत्री, उष्णिक और बृहति इन छंदों को जागृति इन छंदों को जब सोम लाने को भेजा तो क्या हुआ, बीच में से ही उष्णिक और जगती छंद वापस आ गए। लेकिन गायत्री जो है वह वहां जा करके और यह सोमलता को लाया, इसलिए भी गायत्री महान हो गई। तीसरा कारण यह दिया कि यह जगती और यह दूसरा जो छंद था पुष्टिक, इन्होंने जो अपने अपने अक्षरों को छोड़ दिया था, उन अक्षरों को भी, यानी उनके अवयवों को भी वापस ला करके उनको दे दिया। तीसरा कारण यह भी है। यह हुआ कि गायत्री तो प्रत्येक छंदों में विद्यमान है, गायत्री सबसे महान इसलिए हुई। दूसरा कारण दिया कि गायत्री ने उस सोमलता को जो लाने के लिए भेजा था उसको लाई। तीसरा, दूसरे छंद जगती और पुष्टिक जो इन्होंने अपने अक्षरों को छोड़ दिया था उसको भी ला करके उनको सुपूर्द किया, इस कारण से भी यह महान हो गई। चौथा, यही गायत्री सभी प्राणियों में भी अंशुत है, सभी प्राणियों के अंदर भी यह है, इस कारण से इसको महान बताया गया। अब इसका भाष्य देखें कि यह 4 पद वाली और 6 प्रकार की है, तो कैसा बताया गया मंत्रों के द्वारा, उसको समझने का प्रयास करें। स एषा चतुष्पदा खरक्षर पदा छंद रूपा सती भवती। यह जो है 4 पैर वाली, चतुष्पदा मतलब 4 पैर वाली, और खड अक्षर पदा मतलब 6 अक्षरों वाली, यह अक्षरों की पद वाली है। 6 अक्षर हुआ तो 24 अक्षर का होता, तो 6 अक्षरों के पद वाली है, मतलब 6 प्रकार की है। 4 छके 24 हो गया ना, 4 छके 24, हर एक पद में 6 अक्षर, तो 4 छके 24 हो गया। तथा यह खड विधा 6 प्रकार की, कौन कौन से, वाक वाणी, भूत पृथ्वी, भूत माने प्राणी, शरीर पृथ्वी, शरीर हृदय और प्राण। यह प्राण रूपा सती खड विधा भवती, और इस प्रकार से यह प्राण रूपा जब हम इसको मान लेते हैं तो यह खड विधा 6 प्रकार की है। तो यह गायत्री जो है 4 पैरों वाली, 4 पद वाली, 6 अक्षर के एक एक पद में और 6 अंग वाली है। 6 प्रकार से इसको पुकारा जाता है, वाक, भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय और प्राण। पहले बता दिया गया था कि गायत्री ही वाक है, मतलब जो शरीर वाणी से निकलता है, अक्षर निकलता है, शब्द निकलता है, उसी से हमें संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं सबका ज्ञान होता
मतलब इसी से हम किसी को नाम लेकर के पुकारते भी हैं और किसी की रक्षा भी करते हैं। तो बताया गया था पहले गायत्री ही गायंती और गायत्री ही प्राण व्यक्ति प्राण रक्षा भी करता है। यह सब वाणी के माध्यम से ही होता है, इसलिए बता दिया गया कि वाक ही क्या है, गायत्री, गायत्री ही वाक है। अब चूंकि वाक से ही जितने भी भूत हैं, प्राणी हैं, सबको पुकारे जाते हैं, इसलिए गायत्री ही क्या हुआ, सभी प्राणी हुआ, सभी भूत हो गया। और क्योंकि सभी भूत जो हैं यह पृथ्वी पर ही स्थित हैं, इसलिए गायत्री ही पृथ्वी हो गया। और फिर यह बताया गया सभी प्राणी जो हैं, सभी जो यह पृथ्वी जो है, जो प्राणियों का शरीर है वह शरीर पृथ्वी पर ही स्थित है, इसलिए शरीर ही गायत्री ही शरीर हो गया। और क्योंकि शरीर के बिना इस प्राण के जीवित नहीं रह सकता, तो प्राण के कारण ही शरीर है, तो इसलिए प्राण ही शरीर है। और प्राण कहाँ रहता है, हृदय कमल में, इसलिए हृदय ही क्या है, वह गायत्री है। इस प्रकार से गायत्री को 6 प्रकार से यहाँ बताया गया। वाक् प्राणी हो अन्य अर्थ निर्दिष्टोपि गायत्री प्रकारत्वम। वाक् का और प्राण का यद्यपि अन्य अर्थों में निर्देश किया गया है, दूसरे अर्थों में इसको बताया गया है, तो भी गायत्री के प्रकार से ही यह स्वीकृत है। अन्यथा खड्विद संख्या पूर्ण अनुपत्ति। अगर इसको कह रहे हैं वाक और प्राण को न लिया जाए तो 6 प्रकार की संख्या पूर्ण नहीं होती है, नहीं होगी ना। तद एतद् अस्मिन् अर्थ एतत् गायत्राख्याम ब्रह्म। इसी अर्थ में यह जो गायत्री संख्यक है, यह ब्रह्म जो गायत्रानुगतम, जो गायत्री का ही अनुगत है और गायत्री मुखेन उक्तम, और गायत्री के मुख द्वारा ही इसको वर्णन किया जाता है। ऋचापि, ऋचा यानी मंत्र से भी, अनुक्तम मंत्र से इसको भी प्रकाशित किया गया है। यानी अब यह जो ब्रह्म है वो भी ब्रह्म क्या है, गायत्री ही ब्रह्म है। और इसको ब्रह्म को किससे बताया गया, किसी से गायत्री द्वारा ही प्रतिपादित किया गया जा रहा है। अब अगला मंत्र हम देखते हैं। तावानस्य महिमा ततो जायास्य पुरुषः पादोस्य सर्वान् भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवः इति। तावा अनस्य महिमा, जो कुछ ऊपर बताया गया, ततो जायांस पुरुष, उतना ही गायत्री का यानी गायत्री का ब्रह्म की महिमा है। जो कुछ बताया गया ऊपर वही गायत्री की महिमा है। पादेश सर्वान् भूतानि, उसके पहले ततो जायांस पुरुष, वह जो निर्विकार पुरुष है, जो चेतन स्वरूपा है, वह इससे भी श्रेष्ठ है। मतलब गायत्री की महिमा है और गायत्री से भी श्रेष्ठ क्या हो गया, वह पुरुष हो गया, चेतन तत्व। पादेश सर्वान् भूतानि, संपूर्ण भूत क्या है, त्रिपादस्य मृतम दिवः इति, इसका ही एक पाद है और इसका ही ये जो त्रिपाद है वो अमृत प्रकाश में स्व आत्मा में स्थित है। यानी गायत्री ही अमृत स्वरूपा, प्रकाश स्वरूपा, यह कहाँ स्थित है, अपने आत्मा में ही स्थित है। तावा नश्य महिमा, यानी जो कुछ बताया गया ऊपर उतना ही इस गायत्री का महिमा है। ततो जायंस पुरुष,
पुरुष जो है, चेतन जो है, निर्विकार जो है, इससे श्रेष्ठ है। जायान पादों से सर्वाम भूतानि, संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी, सर्वाम भूतानि सभी प्राणी, त्रिपादस्य मृतम इसी का एक पाद है, पादोवश इसी का पाद है, और इसी का त्रिपाद जो है वही अमृत और प्रकाश स्वरूपा कहा गया है, जो कि अपने दिव्य इति अपने आत्मा में ही स्थित है। भाष्य देखते हैं हम। तावानस्य गायत्राख्यस्य ब्रह्मणः समस्तस्य महिमा विभूति विस्तारः। तावानस्य मतलब जो कुछ बताया गया, यह समस्त ब्रह्मणः ब्रह्म की महिमा विभूति विस्तार, उसी की यह विभूति विस्तार है। यह गायत्री जो है यह ब्रह्म की ही समस्त महिमा, ब्रह्म की ही उतनी महिमा, यानी उसी की विभूति का विस्तार है। यानी ब्रह्म क्या है? ये इस ब्रह्म ही गायत्री है। यह गायत्री ब्रह्म को गायत्री के नाम से ही पुकारते हैं, इसीलिए यह कहा गया कि यह जो गायत्री संज्ञक है, समस्त पाद विशिष्ट जो है, जितने विभाग किए जा रहे हैं, ब्रह्म की उतनी ही महिमा विस्तारित है। जावान जितना कि चतुष्पद खड विधस्य ब्रह्मणो विकार, यह 4 पद वाला और 6 प्रकार का ब्रह्म का यह एक विकार, एक पाद गायत्री है। ब्रह्म का ही एक पाद गायत्री है, ऐसा व्याख्यातः ऐसा बताया गया। अतः तस्मात् इसलिए उस विकार लक्षण, वह जो विकार लक्षण वाला वह है, क्या है? विकार लक्षण गायत्र हो। विकार लक्षण वाला जो है, इस प्रकार जो है विकार भूत लक्षण वाला जो गायत्री है, वाचारंभणम मात्रा ततः, तो वह क्या है? अरे भाई, वाणी का केवल विकार ही है, वाचारंभण मात्र ही है। जायान महत्रस्य, यह जो गायत्री है परमार्थ सत्य स्वरूप निर्विकार पुरुष उत्कृष्ट महत्तर है। परमार्थ सत्य रूपो अविकार, यह जो विकार वाला पुरुष है, इससे यानी यह जो निर्विकार पुरुष है, अविकार, अविकार मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, तो यह जो परमार्थ सत्य स्वरूप निर्विकार पुरुष है, वह क्या है? इससे महान है, इससे बहुत श्रेष्ठ है, महत्तर है। पुरुष सर्व पुराण पुरित शयनाच, तथा शरीर रूप में पूर्व में शयन के कारण ही उसको पुरुष कहते हैं। यहाँ पर यह बता दिया कि यह जो 4 पैर वाली और 6 प्रकार से इस गायत्री को बताया गया, तो यह जो निर्विकार पुरुष है, यानी जो वह चेतन स्वरूप है, वह जो परमात्मा शक्ति परमात्मा है, जो प्रत्येक प्राणियों में विराजमान है, प्राणी में ही नहीं बल्कि बाहर, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे सब जगह वही कण में वही जो परमात्मा विराजमान है, वही परमात्मा, वह परमात्मा यानी वह पुरुष का गायत्री एक केवल एक पाद है, और वह सबसे इनसे सबसे श्रेष्ठ है, महत्तर है, वह श्रेष्ठ है। और चूंकि वही इस शरीर में शयन करता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया? पुरुष, इसीलिए वह पुरुष कहा गया। तस्य अस्य पादः सर्वाणि भूतानि तेजो अन्न आदिन स अस्थावर जंगमानी, यह जितने भी देखो तेज है, अन्न है, आप, यह 3 चीज लिया गया। तेज है, आव, अन्न आदि, यह क्या है? यह संपूर्ण अस्थावर और जंगम। अस्थावर और जंगम का मतलब कल बताया था कि अस्थावर उसे कहते हैं जो कि चलता नहीं, जिसमें गमन क्रिया नहीं होती, जैसे वृक्ष है, पहाड़ है, क्या है? अस्थावर है।
बिल्डिंग का क्या है, ये भी स्थावर है। और जंगम क्या है, वह 4 प्रकार के प्राणी हैं, चाहे उद्भिज हो, चाहे शीदज हो, अंडज हो या जरायुज हो। शीदज जो पसीने से होते हैं, उद्भिज जो जमीन फोड़ के निकलते हैं, अंडज जो अंडों से निकलते हैं, पैदा होते हैं, जरायुज जो कि एक झिल्ली में जैसे पुरुष और आपके या पशु होते हैं, गाय भैंस इत्यादि, इनके बछड़े जो है उस जरायुज में झिल्ली से उत्पन्न होते हैं। पक्षियां इत्यादि क्या है, यह अंडज के रूप में है। यह मच्छर इत्यादि यह उद्भिज के रूप में। स्वेदज यह जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जिसको चीलर इत्यादि कहते हैं, तो इस प्रकार से होते हैं। इसी में जंगम में 3 प्रकार के हो जाते हैं, क्या, नभचर, थलचर और जलचर। एक तो आकाश में उड़ने वाले, जल में चलने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले। यह सभी प्राणी जितने भी हैं, चाहे नभचर हैं, जलचर हैं या थलचर हैं, या नहीं चलने वाले हैं यानी अस्थावर हैं, यह इस पुरुष का एक पाद ही है। और यह किससे बने हुए, तेज, अन्न और अवजल से ही बने हैं। तथा त्रिपाद, त्रिपाद त्रय, मतलब त्रिपाद जो है, त्रय पाद, त्रिपा का अर्थ दिया त्रय पाद, अस्य सो एवं त्रिपाद। वह त्रिपाद जिसका 3 पाद हो उसी को त्रिपाद कहते हैं, जिसके 3 पैर हो त्रिपाद, उसी को सो अयम त्रिपाद। त्रिपा त्रय पाद, जिसके 3 पाद हो उसी को त्रिपाद कहते हैं। त्रिपाद अमृतम पुरुषाक्षम समस्तस्य गायत्री आत्मनो दिवी। समस्त गायत्री रूप जो है पुरुष का या पुरुष संज्ञक जो है त्रिपाद, वह अमृत यानी प्रकाश स्वरूप गायत्री आत्मानो दिवी, आत्मा में ही स्थित है, ऐसा इसका तात्पर्य है। यानी वह जो गायत्री है वह कहाँ स्थित है, अपने आत्मा में ही स्थित है, कहीं अन्य नहीं है। तो यह गायत्री जो है अपने आत्मा में ही स्थित है, यानी उस परमात्मा स्वरूप जो है, चेतन शक्ति है, उसी के अंदर गायत्री है। इसीलिए कहते हैं गायत्री ही ब्रह्म है। तो यह गायत्री की उपासना करते हैं, तो चूंकि गायत्री को ही हम ब्रह्म कहते हैं, गायत्री ब्रह्म का ही एक पाद है, इसीलिए आप क्या हुआ, सीधे हम ब्रह्म की उपासना करता हुआ माना जा सकता है। क्या कहते हैं, अब इसके बाद भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकाश का अभेदत्व का वर्णन कर सकते। इसके विषय में इसको दूसरे प्रकार से कहते हैं भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश। यह तीनों में एक रूपता बताने का यह 3 मंत्र हैं, 7वां, 8वां, 9वां, जिनका भाष्यकार ने एक ही साथ किया है। तो इसको तीनों मंत्रों को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसको गायत्री को, यह तीनों आकाशों को एक करके और इसको ब्रह्म की ही संज्ञा दी जा रही है, उसी को सिद्ध किया जा रहा है। देखो, जो भी आपको जागृत अवस्था में दिखाई दे रहा है वह क्या है, वह भूत आकाश है। जो भी आपसे या जो भी बाहर है वह क्या है, कि यही भूत आकाश है। इसके लिए पहले, इसके समझने के पहले यह भूताकाश, मठाकाश और घटाकाश को समझें, फिर उसके बाद शरीर के अंदर हम आएंगे। तो जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है आकाश पर्यंत क्या हुआ, भूत आकाश है। और एक कोई मठ बना दिया आपने, कोई कमरा बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, तो उसके अंदर का जो आकाश है चारों तरफ से उसको क्लोज कर दिया, तो क्या हो गया, वो मठ आकाश हो गया। और उसी के अंदर अगर सैकड़ों घड़े रख दिया अलग अलग, उसमें अलग अलग द्रव रख दिया, तो क्या हो गया, वो घटाकाश हो गया।
इसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें कि यह जो आकाश है यह दिखाई देने वाला है और सारा दुख और सुख का कारण यही हमारा जागृत अवस्था ही है। जागृत अवस्था में ही हम दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। क्यों? यह जो पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे हम इसे सीधे साधे इसी से हम संपर्क कर लेते हैं। इन विषयों को ग्रहण करने के लिए इससे संबंध कर लेते हैं, उसमें हमें आनंद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में सुख वहां पर नहीं है। सुख तो आपके ही अंदर है, लेकिन ऐसा मान करके आप उन भोग विलासों में पड़ जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं कि आप वह विषय प्राप्त हुआ तो सुखी हो गए कुछ समय के लिए, नहीं प्राप्त हुआ तो दुखी हो गए। तो सुख दुख का कारण यह जो पांच जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही कारण है और यह जागृत अवस्था में ही होता है, यानी इस भूताकाश के ही अंदर होता है। अब इसके अंदर आइए, चित्ताकाश जो चित्त के अंदर है, जो यहाँ पर यह जो आपकी कंठ में हिता नाड़ी है, जो कि प्रश्नोपनिषद बताया गया, तो इस हिता के नाड़ी में ही, उसी में आप स्वप्न देखते हो। तो स्वप्न में जो आपका सुख और दुख प्राप्त होता है वह जागृत अवस्था से कम अनुभूति होती है। जितना आपका अनुभव, जितना आप दुखी और सुखी जागृत अवस्था में होते हैं, स्वप्न अवस्था में उससे कम सुखी और दुखी होती है। और जब गाढ़ी निद्रा में चले गए तो सारी इंद्रियां सो गई, मन भी सो गया, स्थूल शरीर पहले सोया हुआ है, तो वहां पर सुख दुख की प्रतीति नहीं होती है। हालांकि आप अज्ञान में होते हैं, इसीलिए जागने के बाद जैसे आपकी नींद टूटती है तो आप सारी चीजें आपको याद आ जाती हैं और दुखी सुखी फिर होना शुरू हो जाती है। लेकिन उतने समय तक, जिस समय आप सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, उस समय आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, कष्ट की अनुभूति नहीं होता है। तो यह जो चित्ताकाश है, इसी में स्वप्न देखते हैं। चित्त के अंदर ये विचार आया ना, इसी को चित्ताकाश कहते हैं। और जो हृदय, जो पुंडरीकाक्ष है, कमलवत जो हृदय कमल है, उसके अंदर जो आत्मा स्थित है, वहां पर जो आकाश है, खाली स्थान में ही तो आत्मा है ना, तो वह क्या है? चिदाकाश। तो वास्तव में यह चिदाकाश है, चित्ताकाश। चित्ताकाश ही महाभूताकाश के अंदर मिल जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और यह चिदाकाश भी उस चित्ताकाश में, यानी उस चिदाकाश के बाहर, अंदर भी शरीर के और बाहर भी, चित्ताकाश में और बाहर शरीर के बाहर भी सब कुछ एक ही आकाश है, अलग अलग नहीं है। इसी को एकत्व को सिद्ध करने के लिए इन मंत्रों का यह श्रुति जी ने उद्धरण किया है। आइए हम मंत्र पढ़ते हैं पहले। जत वै तद ब्रह्म इतीदं भाव तद यो अयं बहिर्धा पुरुषात् आकाशो जो वैशः बहिर्धा पुरुषात् आकाशः। अयं वाव स जो अयं अंतः पुरुषः आकाशो यो वैशो अंतः पुरुषः आकाशः। अयं वावशः जो अयं अंतर्हृदयः आकाशः तद एतद पूर्णं अप्रवर्तिनीं श्रियं लभते ज एवं वेदः।
एक बार और पढ़ते हैं। जद वै तद ब्रह्म जत वै एतद वै तद ब्रह्म उतीदम वावह तद अयम बहिधा पुरुषात् आकाशो जो वैश बहिर्धा पुरुषात् आकाशः अयम वावशः जो अयम अंतः पुरुषः आकाशो जो वैशो अंतः पुरुष आकाशः अयम वावशः जो अयम हृदयः आकाशः तद एतद पूर्वम अप्रवर्ति पूर्वाम अप्रवर्तिनी श्रियं लभते एवं वेदः। अब देखिए, जद वही, जो वही, जत माने जो, वही माने वही, तो जो वही माने भी हो जाएगा। जो भी तद ब्रह्म, यानी वह ब्रह्म है, जो कि त्रिपाद अमृत रूपा ब्रह्म है। तद इदम हुआ, तत् इदम हुआ, वही यह है। तद अयम बहिर्दा, और जो कि यह पुरुष से बाहर आकाश है। तद वो अयम बहिर्धा पुरुष आकाश, पुरुष के बाहर जो आकाश है, जो वैसा बहिर्धा, जो भी पुरुष से बाहर आकाश है वह भी यही है। मतलब यह हुआ कि ये जो त्रिपाद अमृत स्वरूपा जो ब्रह्म है, जो हृदय कमल में स्थित है, और यहाँ पर जो आकाश है और इसके जो बाहर आकाश है, वह दोनों क्या है? एक ही है, वो अलग नहीं है। यानी पुरुष के भीतर और बाहर जो आकाश है, यही पुरुष के भीतर आकाश है, वही जो है बाहर भी है। जो हृदय के अंतर आकाश है, अंतर्गत, वह हृदय आकाश और कहीं भी प्रवृत्त नहीं होने वाला है, उसी को हम क्या कहते हैं? चिदाकाश। यानी इसीलिए अप्रवृत्ति शब्द आया है। और जो पुरुष ऐसा जानता है और जो पूर्ण कहाँ प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है, तो जो प्रवृत्त होने वाली संपत्ति क्या है? वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो जो इस रहस्य को, इसको जानता है कि चिदाकाश के अंदर भी यह चित्ताकाश भी है और उसी के अंदर भोक्ताकाश भी स्थित है। आपके अंदर ही सब कुछ है। तो आपके अंदर जो आकाश है, जो मन में आया और जो बाहर है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। और इसी को जो समझ लेता है वही जो है कभी भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, यानी फिर उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। अब इसको भाष्य में समझें, पढ़ते हैं भाष्य। जद वही, जो भी तद त्रिपाद अमृतम गायत्री, जो गायत्री के द्वारा कहा हुआ, त्रिपाद गायत्री के द्वारा कहा हुआ, मुखेन उक्तम, मुख से कहा हुआ है, ब्रह्म उतीदम, यानी वह ब्रह्म ही यही है। तद इदम एव, वह निश्चय ही यही है, जो कि प्रसिद्ध यही है। प्रसिद्ध का मतलब यही है, निश्चय ही है, जो कि बहिर्धा बही, यानी बहिर्धा का अर्थ दिया बही, जो कि बाहर, पुरुषात आकाश, पुरुष के बाहर जो आकाश है, भौतिक आकाश, तथा जो वैसा, और जो भी यह पुरुष से बाहर आकाश, बहिर्धा पुरुष आकाश जो कहा गया, बताया गया है, अयम वावश, जो अयम अंतः पुरुषी, वो यही है जो पुरुष के अंदर बताया गया। शरीर के भीतर जो आकाश है वही जो है बाहर आकाश है। यानी जो पुरुष के अंदर है आकाश और जो बाहर है, वह दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। जो वही सो अंतः पुरुष आकाश है, जो भी पुरुष के भीतर आकाश है वो यही है। अयम वावश, जो अयम अंत हृदय, वही हृदय के भीतर अर्थात हृदय पुंडरीकाश में स्थित है। मतलब इसमें तीन चीजों बता दिया।
जो आपके शरीर से बाहर आकाश है वह, और जो आपके चित्त में आकाश है, चित्ताकाश और यह भूताकाश दोनों एक ही है। जो चित्त में है वही बाहर है। अब भाई देखो, इस चीज को समझो। जैसे घटाकाश में घटे को आपने फोड़ दिया, तीन प्रकार के आकाश की आपने कल्पना किया था वहां पर, घटाकाश, मठाकाश और भूताकाश। घटे को फोड़ दिया तो घटाकाश किस में मिल गया? मठाकाश में मिल गया। घटाकाश और मठाकाश एक हो गया। और मठ को भी तोड़ दिया तो क्या हुआ? वह जो मठाकाश था और जो बाहर का भूताकाश था दोनों एक हो गया। उसी प्रकार से यह जो पुंडरीकाक्षा हृदय, हृदय के अंदर यानी चिदाकाश था, उसके बाद जो चित्ताकाश है, अब जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हो गई आपको, तो ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई तो चित्त क्या हुआ? चित्त ही आपका मन क्या हुआ? वह चित्ताकाश वही चिदाकाश के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जीव का वहीं पर नाश हो जाता है। जीव नाम की संज्ञा होती ही नहीं है। जिस समय कि उस रहस्य को जान करके, इस ज्ञान को प्राप्त करके कोई भी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसी समय वह चित्ताकाश और चिदाकाश दोनों एक हो जाता है। तो जो आपके अंदर है और बाहर भी आपका क्या है, जो ज्ञानी पुरुष है उसके अंदर बाहर भी कोई अंतर नहीं आता ना, वह तो हर समय अपने स्वरूप में ही स्थित होता है। कमरे के बाहर भी अपने स्वरूप में स्थित होगा और अपने अंदर भी होगा। हाँ, मान लेते हैं व्यवहार के समय वह अपनी निजी अवस्था में आकर के व्यवहार करता, जैसे खाना पीना इत्यादि जो थोड़ा बहुत लोक व्यवहार होता है, और नहीं तो वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो वही जो है हृदय कमल पुंडरीकाक्ष जो है, हृदय आकाश जो है, वही आपका चिदाकाश। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वही जो आपका चित्त के अंदर भी आकाश है, ये दोनों एक हो गए। तो और बाहर का आकाश हो, तीनों एक ही है, वो अलग नहीं है, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सभी एक ही है। भाष्य में और आगे पढ़ते हैं। कथम एकस्य सत आकाशा त्रिधा भेद थी, एक होने पर भी इस आकाश का तीन भेद कैसे है, बताइए। तो इसको बता रहे हैं भाष्यकार। देखो, ऐसा प्रश्न होने पर ऐसा कहा जाता है, बाह्य इंद्रिय विषय, जो बाह्य इंद्रियों का विषय है, जागृत अवस्थाने, भाई जागृत अवस्था में ही बाह्य इंद्रियों का विषय आता है। जितने भी आपके विषय हैं, तो इंद्रियां जब उन विषयों से संपर्क करती हैं और मन भी साथ में संपर्क करता है, तभी तो वह विषयों को आप ग्राह्य करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बाह्य इंद्रिय विषय जागृत स्थानी नभसी। तो यह जागृत अवस्था में ही इंद्रियां चूंकि बाहर जा सकती हैं, विषयों से संपर्क कब हो सकता? केवल जागृत में। बाकी अवस्थाओं में कोई तात्पर्य ही नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं होता कि इंद्रियां विषयों से संपर्क कर सके। कोई भी वो होगा, किसी चीज का सेवन करें, लेन देन हो, किसी को स्पर्श करें, सब किसमें होगा? जागृत अवस्था में ही हो सकता है। इसीलिए जागृत अवस्था में ही बताया, दुख बाहुल्यम दृश्यते, इसमें ही जागृत अवस्था में ही सुख और दुख की उपलब्धि होती है। दुख का बाहुल्य ज्यादा होता है। जो बाह्य इंद्रियों का विषय है वह जागृत अवस्था में ही होता है, और जब इनसे संपर्क होता है तो जागृत अवस्था में ही दुख का बाहुल्य भी देखा गया है। अगर विषयों का संपर्क न हो तो कभी भी दुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए बताया गया कि किसी को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो पहला काम उसको क्या करना चाहिए? यह जो बाह्य की अपने इंद्रिय संयम, मन पर संयम करना चाहिए। इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं छोड़ना है।
मन सुख शुद्ध होगा, मन आपके कंट्रोल में होगा, तभी वह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा, तभी आपके इंद्रिय आपके वश में होंगे। जैसे इसको दूसरे रूप से समझो, एक रथ है, उसके उस पर एक उसका रथी होगा जो उस पर बैठा होगा, रथ को चलाने वाला सारथी होगा, और जो सारथी होगा अपने हाथ में लगाम को पकड़ा होगा और घोड़ों के गले में बंधा होगा, जिससे घोड़ों को वो अपने हिसाब से चला सके। अगर लगाम को ढीला कर दे और सारथी घोड़ों को सक्षम छोड़ दे तो क्या होगा, कहीं वह गड्ढे में गिर सकता है या कहीं कीचड़ में गिर सकता है। उसी प्रकार से यह शरीर जो आपका है यह रथ है, और इस पे बैठा हुआ जो जीव है वही रथी है। आपका यह जो सारथी है, आपकी बुद्धि ही सारथी है, और लगाम मन है, और इंद्रियां ही घोड़े हैं। तो जिसकी बुद्धि ठीक होगी, शुद्ध बुद्धि वाला ही, कुबुद्धि वाला नहीं कभी कर सकता, शुद्ध बुद्धि वाला ही मन को अपने कंट्रोल में करेगा। मन पर पूर्ण रूप से संयम, मन रूपी जो लगाम रूपी जो मन है वह उसके बस में होगा। जब यह मन रूपी लगाम कंट्रोल में होगा उस बुद्धि के यानी सारथी के, तभी जाकर के यह इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं वह क्या होंगे, वह भी आपके वश में होंगे। और जिस समय यह स्वच्छंद छोड़ दोगे तो क्या होगा, आप गिर पड़ोगे। इसीलिए पतन का मूल कारण जो है हमारा यह जो सारथी का कार्य कर रहा है, यह बुद्धि, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, दुष्कृत होती है, और बुद्धि पर संयम भी पाना उसी प्रकार से अपरिहार्य होता है। बुद्धि मन को कंट्रोल करे, मन को ढीला ना छोड़े, यानी जिसका मन जितना ही एकाग्र होगा, शांत होगा, वह उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, मन स्थिर होगा। और जिसका मन जितना चंचल होगा उतना ही वह बारंबार इस आवागमन के फंदन में फंसा ही रहेगा, क्योंकि इंद्रिय रूपी घोड़ों पर उसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसी को लेकर के बताया गया कि जागृत अवस्था में इसीलिए दुख का अनुभव होता है, क्योंकि आपका इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता, और इंद्रियां अनचाहे आप नहीं चाहते हैं फिर भी वह विषय में जाती हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में, आपके वश में आपकी इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, क्योंकि मन ही इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों का कंट्रोल करने वाला कौन है, मन है। अगर मन चाहे तो इंद्रियां नहीं जाएंगे, लेकिन मन आपके वश में नहीं है, मन तो चंचल है। तो इसीलिए रथ, अब महाभारत का ध्यान थोड़ा सा उधर अपने मन को ले जाएं, तो अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था, भगवान ने दो विकल्प रखे, या तो भाई हमारी एक अक्षौड़ी सेना जो अविजयी है, जो कि कभी भी पराजित नहीं होती यानी विजय है, उसको ले लो, या कोई मेरे को केवल ले लो, लेकिन मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था में रहूंगा। तो अर्जुन ने सोचा कि अगर भगवान हमारे सारथी के रूप में रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों, सारथी अगर अच्छा है तो क्या होगा, आपके वह लगाम रथ जो होगा, रथ के जो घोड़े होंगे वह सब क्या कंट्रोल में रहेंगे, और जब कंट्रोल में रहेंगे तो जहां चाहेंगे आप वहीं गमन करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका पूरा कंट्रोल होगा। और इसी कारण से अर्जुन का या पांडवों का विजय का मुख्य कारण यही है कि उनको संभालने वाला, उन पर संयम करने वाला, उनको कंट्रोल करने वाला कौन थे, भगवान कृष्ण ही थे। तो इसी प्रकार से जो भी साधक अपने मन और इंद्रियों पर शुद्ध बुद्धि के द्वारा संयम में रखेगा, कंट्रोल करेगा,
पूर्ण रूप से कंट्रोल में होगा, वो हमेशा क्या होगा, वही जो है उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, वही जो है इन बाहरी विषयों से अपने को अछूता करेगा, उनमें प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी, और वही जो है इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, दूसरा नहीं। इसीलिए बताया गया है आपकी साधन चतुष्ट है, यह ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधक की मिनिमम योग्यता क्या बताई है, साधन चतुष्ट से संपन्न। वहां पर भी यही बताया गया है, क्या, विवेक, पहला ही अच्छा था विवेक, उसको ज्ञान होना चाहिए, नहीं उसकी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और दूसरा बताया गया वैराग्य। जब संसार के वस्तुओं से वैराग्य होगा तभी आप पर इंद्रियों पर कंट्रोल करना आसान होगा। तीसरा सम, सम का मतलब मन पर नियंत्रण, दम का मतलब समाधि खंड संपत्तियां होती है ना, सम मन पर नियंत्रण, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, पूर्ण कंट्रोल होगा। उपरति, इससे ऊपर हो गया, और फिर तितिक्षा, इसमें जो कष्ट होता है उसका भी सहनशीलता भी होना चाहिए। सहनशीलता नहीं होगा तो आप गाड़ी चला रहे हैं, रेड लाइट है, आप निकालना चाहेंगे दाएं बाएं से तो एक्सीडेंट होगा और मरेंगे। इसीलिए सहनशीलता भी एक गुण है। श्रद्धा, पांचवा इसमें क्या आता है, श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है, शास्त्रेश गुरु वाक्येश दृढ़ सत्य बुद्धिया, और उसके बाद समाधान मतलब चित्त की एकाग्रता। तो ये सभी, और बाद में चौथा आता है आपका मुमुक्षुत्व की भावना। तो यह बताने का यही तात्पर्य है कि साधक को जो ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहा है वह शम दम से तो युक्त हो ही, और साथ ही उसकी बुद्धि भी परिष्कृत हो, संसार के विषयों में भी इसका लगाव कम से कम हो। साथ ही क्योंकि समय लगता है इसलिए सहनशीलता भी उसको होनी चाहिए, तभी जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ततो अंतः शरीरे स्वप्न अवस्था भूति मंदतरम दुखम भवती स्वप्न। और जब वही जागृत से स्वप्न में चला गया, सो गया, तो स्वप्न में है तो क्या होगा, तो दुख जो अनुभव होगा वह मंदतर कम होगा, क्योंकि वहां पर यह इंद्रियां जो हैं वास्तविक रूप से वह विषयों से संपर्क नहीं कर सकती हैं, केवल प्रतीति मात्र ही करेंगे। स्वप्नात् पश्यतः, जैसे यह आकाश में स्वप्न देखने वाले पुरुष को मंदतर दुख होता है, लेकिन हृदय से पुनः नभसी न कंचन कामः कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, यह मांडूक्योपनिषद का। कि हृदयस्थ जो आकाश है, न तो जीव किसी भोग की इच्छा करता है और न तो कोई स्वप्न ही देखता है। अतः सुषुप्ति में सर्व दुख निवृत्ति रूपम आकाशम सुषुप्त स्थानम। सुषुप्ति में क्या है, होने वाला जो आकाश है वह सभी दुखों का निवृत्ति रूप है। सभी दुखों से बिल्कुल अपने को छुटकारा जो पाना हो किसी को, तो वह सुषुप्ति में, इसीलिए कहते हैं समाधिस्थ पुरुष को उस समय कम से कम जिस समय समाधि में है उस समय कोई किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। गहरी निद्रा या सुषुप्ति अवस्था में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। अज्ञान तो है, लेकिन अज्ञान होने के बावजूद भी क्योंकि उसके मन रूपी जो लगाम है और इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो सोए हुए हैं, इसलिए वह विषय में बिल्कुल नहीं जा सकते, जाने का कोई प्रश्न नहीं होता। इसलिए क्या है, वहां पर वह दुख से पूर्ण रूप से दुख से निवृत्त हैं। अतः युक्तम एकस्यापि त्रिधा भेदान व्याख्यानम, इसीलिए एक ही आकाश के यानी तीन भेदों का निरूपण करना उचित ही है। आगे देखिए, वैधा पुरुष आरभ्य पुरुषात आरभ्य आकाशस्य हृदय संकोचकरणम चेतः। पुरुष के जो बाहर आकाश है, आकाश से जो लेकर के जो हृदय आकाश है, हृदय
हृदय आकाश से लेकर के जो आकाश का क्या है संकोचित किरण किया गया, संकोच किया गया। चेता समाधान स्थान स्तुति, इस चित्त की एकाग्रता स्थान के स्तुति के लिए यह है। मतलब ध्यान में आपको क्या कहा जाता है कि आप अपने यह जो हृदय रूपी कमल है, कमल रूपी जो हृदय है उसमें ध्यान को करो, अपने आत्मा में वहां पर ध्यान करो। तो वह आकाश एक ही है, बाहर का आकाश और अंदर जो आकाश है हृदय रूपी कमल में अंतर नहीं है, लेकिन वह संकुचित कर दिया गया वहां पर, जिससे आपका ध्यान एकाग्र हो, एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए, और उसी के लिए स्तुति है। जिस प्रकार स्तुति के लिए, स्थान की स्तुति के लिए ऐसा कहा गया है कि त्याराम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम, तीनों लोकों में सबसे क्षेत्र क्या है, उत्कृष्ट क्या है, कुरुक्षेत्र ही उत्कृष्ट है। विशिष्यति त्याराम अपि लोकानाम कुरुक्षेत्रम विशिष्यति, अर्ध तस्तु कुरुक्षेत्रम, और तस्तु पृथक पृथुदकम इति तद्वत्, और आधे में क्या है, आधे में तो कुरुक्षेत्र है और आधे में क्या है, पृथुदक, पृथुदक मतलब जल है। इति तद्वत्, इसको इसी प्रकार से स्तुति समझना चाहिए। यहाँ पर हृदय आकाश की स्तुति समझना चाहिए। पृथुदक, आधे में पृथुदक है, जल है, और आधे में ही वह कुरुक्षेत्र है। तद एतद अर्ध आकाशम ब्रह्म पूर्ण सर्वगतम, वह यह हृदय आकाश जो है ब्रह्म, वह क्या है, पूर्ण सर्वगत है, सभी जगह रहने वाला है, सर्वगतम चारों तरफ व्याप्त है, न हृदय मात्र, केवल हृदय में परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। यद्यपि हृदयाकाशे चेता समुदीयते, यद्यपि हृदय आकाश में ही, हृदय आकाश में ही यानी चिदाकाश में ही ध्यान यानी अपने को समाहित किया जाता है, या ध्यान को केंद्रित किया जाता है। और प्रवृत्ति जिसका अभी कहीं भी प्रवृत्ति होने का कुतश्चित कहीं और कभी भी परिवर्तन नहीं होता, प्रवृत्ति होने का स्वभाव नहीं होता, इसको इसीलिए इसको कहते हैं अप्रवृत्ति। तद अनुक्षति धर्मकम, ऐसा जिस प्रकार से भूत या विनाश धर्म वाले हैं, उक्षति माने विनाश, ऐसे जो धर्म वाले हैं, जथा अन्यान भूतानि, और उसी प्रकार से जो भूत जो प्राणी जो हैं अनुक्षति धर्म काराणि न तथा हृदय नभ, जो हृदय आकाश में अन्नाशवान नहीं है, इस प्रकार से पूर्ण और अविनाशी वह जो गुण है, वह जो ब्रह्म स्वरूपा है, जो उसको जानता है वही पूर्ण और अपरिवर्तित है। कभी नष्ट होने वाले जो शरीर विभूति वही प्राप्त करता है, जो कि उस अपरिवर्तित ब्रह्म को ठीक ठीक जानता है। नाश होने वाला क्या है और नाश होने वाला जो नहीं है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात ब्रह्म, और जिसमें परिवर्तन होता है अर्थात इस संसार में, इस जगत में, इसको ठीक ठीक जानता है, अच्छी तरह से समझ कर लेता है, वही जो है इस अखंड पूर्ण कभी नष्ट न होने वाली वह विभूति को प्राप्त करता है, अर्थात इस लोक में पुनः उसका आना जाना नहीं होता है। यह शरीर रहते हुए ही तृप्तता उसको प्राप्त हो जाती है, वह उसको उसी को कहते हैं हम जीवन मुक्त। इस प्रकार से यहाँ पर यह समझें कि वह ब्रह्म में, ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, सर्वत्र व्याप्त है, और वही आपके हृदय आकाश में भी है, वही आपके शरीर के अन्य स्थानों पर भी है, और वही बाहर भी है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है, एक ही है। फिर भी आपका ध्यान कहाँ करना चाहिए, हृदय आकाश में, वह केवल स्थान को संकुचित करने के लिए ऐसा बताया गया है। और नाश होने वाला क्या है, यह जीवन, यह जो शरीर है, जो जड़ है, यह नाश होने वाला, जो पंचभूतों से बना यही नाश होने वाला है, और जो वह ब्रह्म है, चेतन स्वरूपा है, वह कभी नाश होने वाला नहीं है, जीव की तो उत्पत्ति नहीं। तो
इस दोनों के भेद को जो ठीक ठीक जानता है वही जो है उस परम धाम को प्राप्त होता है, उस श्री को, उस जो कभी नष्ट नहीं होने वाली श्री अर्थात इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने वही होता है, यानी जीवन मुक्ति उसी को प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। यहीं पर हम इसको अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे का प्रसंग कल शुरू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।